हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th के ऊपर मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जहाँ पे हम चैप्टर 1 शुरू भी कर चुके हैं और चैप्टर 1 के ऊपर पहली वीडियो जो थी चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो वो जा चुकी है। हाँ, जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो में इस वाली एक्सरसाइज का कंसेप्ट हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा, आप पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका कंसेप्ट पिछली वीडियो में हो चुका है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे? आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 1 को फिर से, चैप्टर 1 क्या था हमारा? रियल नंबर्स। ठीक है, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम अब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। तो बात भी आपने कंसेप्ट करवाया फिर 1.2 करवा दी सीधा, तो मेरे भाई तूने पिछली वीडियो देखी नहीं ना। एक्सरसाइज 1.1 अब हमारे सिलेबस में नहीं है और जब वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसे बिल्कुल एंड में करेंगे। आई बात समझ में? फिलहाल मैं सिर्फ वही कंसेप्ट करवाऊंगा, ठीक है, जिनका यूज अब एग्जाम में होने वाला है। तो चलो फिर देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब इन सारे नंबरों को हमें दिखाना है कि प्रोडक्ट है किसके? प्राइम फैक्टर के। ठीक है, याद हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, है ना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हर एक नंबर जो है ना वो लिखा जाता है, हर एक नंबर को लिखा जा सकता है किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो इसलिए हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उस थ्योरम की बात हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में, मैं फिर बता देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि आप दुनिया का कोई सा भी नंबर हो ना उसे मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई है प्राइम फैक्टर्स का। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसी के ऊपर उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि जो जितने भी नंबर लिखे हुए 5 नंबर हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है किस में? कि सारे के सारे प्रोडक्ट हैं किनके? प्राइम नंबर्स के, प्राइम फैक्टर्स के। करके दिखाएं, आसान सा काम है। फटाफट इन सबके क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना अपने बचपन में सीखा था जब 5th 6th में थे। ठीक है, नहीं आता अलग बात है। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे। अब हमें लेना है 140 का एलसीएम, तो 140 का एलसीएम लेना है और ध्यान रखना नंबर सिर्फ वो यूज करना जो प्राइम नंबर्स हो। क्यों? क्योंकि हमें इन सारे नंबरों को दिखाना है कि प्रोडक्ट है किस चीज का? प्राइम फैक्टर्स का। तो मेरे भाई कोई और नंबर यूज मत कर लियो ऐसा जो प्राइम नंबर में ना आता हो। तो बस पहले मैंने फटाफट यहाँ पे मैंने देखा 2 से डिवाइड हो रहा है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही 2 से डिवाइड किया मैं जानता हूँ 14 जो है वो 2 की टेबल में कितने पे आता है? 7 पे। क्यों? बचपन में पढ़ा नहीं आप लोगों ने? 2 7 जा 14 और 0 यूं ही उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने देखा फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से काटा मैंने। ठीक है, 7 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 7 तो आता नहीं 2 की टेबल में। 6 कितने पे आता है? 3 पे। डिवाइड करना सबको आता है ना? बहुत बढ़िया, आता है तो आप कर लोगे। 6 आएगा 3 पे, 1 रहेगा। 10 कितने पे आएगा? 5 पे। हो गया डिवाइड। फिर मैंने इसे देखा, मैंने कहा 35 किससे कटता है? तो मैंने देखा पीछे 5 है तो पक्का 5 से कट जाएगा, क्योंकि जिस नंबर के पीछे 0 या 5 हो पक्का 5 से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। और मुझे 5 ही यूज क्यों किया? क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर ही यूज करने हैं। तो 35 कितने पे आएगा? 7 पे, क्योंकि 5 7 जा 35। फिर 7 जो है 7 से कट जाएगा 1 पे। ये सारे हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो क्या लिखोगे आप? 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि दो बार यूज हुआ है। मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7, और ये सारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो यही था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और वो ये कहता है कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, है ना, उसे हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये था हमारा पहला नंबर जिसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, हाँ भाई, लेकिन ध्यान रखना इसका कंसेप्ट अच्छे से, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, सब कुछ डिटेल में मैंने बात करी हुई है। हम चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैसे सीखने वाले हैं, लास्ट वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में। जिसने वो ना देखी हो, पहली वीडियो थी चैप्टर की। आप कुछ भी मिस कर देना, लेकिन किसी भी चैप्टर का ना फर्स्ट वीडियो मिस मत किया करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूँ, कैसे करवाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे सीरीज बनेगी, सब बता देता हूँ पहले से ही। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, भाई जिनको जानना है वो आराम से पिछली वीडियो पे जाए, वो देख लें। अभी आ गया 156। अब इसके क्या बनाने हमें? प्राइम फैक्टर। बना ही नहीं दोगे 156 के प्राइम फैक्टर, बस देखना है किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने देखा 2 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल 2 से डिवाइड करेंगे।
अब 2 के पार्ट में 15 तो आता नहीं है, कितने आते हैं 14 आता है। 14 कितने पे आता है 7 पे, तो बस 14 आया 7 पे, कितना बच गया 1 बच गया रिमाइंडर। फिर ये बन जाएगा 16, 16 आएगा 8 पे। अरे मेरे भाई यूँ डिवाइड कर लियो, जिनको डिवाइड करने में तकलीफ होती है ना 156। अब तो हम बड़े हो गए हैं यार, 2 से काटोगे 14 आएगा 7 पे, 1 रह गया 16, 16 आएगा 8 पे, 2 8 60। यूँ करोगे डिवाइड अब भी, ये तो हम बचपन में करते थे, अब सीधा करो डिवाइड। अब देखो फिर से 78, क्या 78 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में ना 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा था, याद है कि जिस नंबर के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो पक्का 2 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर क्यों नहीं होगा? ये भी होगा क्योंकि इसके पीछे 8 है, तो बस इसे 2 से काटा मैंने। अब 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो बात भैया क्या काटे हैं 2 की टेबल में? तो 7 से कम आता है कुछ? बिल्कुल 6 आता है। और 6 कितने पे आता है 2 की टेबल में? 3 पे। तो 6 आया 3 पे, रिमाइंडर रह गया 1। 18 आता है 2 की टेबल में? बिल्कुल 2 9 18। बहुत बढ़िया, आप तो इंटेलिजेंट हो गए हो। अब मैंने देखा 39 है, अब बातें भी है 39 तो 2 से भी नहीं कटता, इसे किससे काटे? तो मेरे भाई 3 से कट रहा है। बात भैया आपको कैसे पता लग जाता है? तो भाई तुमने भी अगर बच्चों ने मैथ पढ़ी होती ना, तुम्हें पता लग जाता। तुमने सीखा नहीं बचपन में डिविजिबिलिटी रूल? ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी नंबर को आपको 3 से डिवाइड चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उन नंबर के डिजिट का सम कर लो। तो मैंने देखा 9 और 3 12, वो अगर 3 से कट रहा है तो पक्का पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। तो बिल्कुल 9 और 3 12, और 12 3 की टेबल में आता है, तो ये भी नंबर 3 से कटेगा। तो मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 13 पे कट गया। अब मैं इसे काटूंगा 13 से, क्योंकि और एक इससे कटेगा नहीं, क्योंकि 13 क्या होता है? खुद एक प्राइम नंबर। तो 13 से काटा, 13 आया 1 पे, बन गए इसके फैक्टर। अब अगर मैं इसे प्राइम फैक्टर की बात करूं, किसके? 156 के, तो क्या बनेगा? मैंने देखा 2 आया 2 बार, तो 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में 3 आया 1 बार और 13 आया 1 बार, हो गया सोल्व। बन गए भाई 156 के प्राइम फैक्टर्स। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है? 3825 3825। अब ये सोल्व करना है। बातें क्या सोल्व करोगे आप इसे? जैसे हर क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने देखा ये नंबर किससे डिवाइड होगा, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। मैंने देखा 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं यार, पीछे 5 है, 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा 3 से हो जाता हो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, हाँ 3 से हो रहा है डिवाइड, तो चलो 3 से करते हैं। वैसे कहीं को दिख रहा होगा भैया 5 से भी हो रहा है, चलो कोई नहीं, 3 से हो रहा है तो पहले अब 3 से क्या 3 से कर देता हूँ। तो 3 1 जा 3, तुम 5 से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 आया 1 पे, अब 3 की टेबल में 8 तो आता नहीं है, 6 आएगा 2 पे, है ना। 8 तो आता नहीं, 3 की टेबल में 6 आएगा 2 पे, 2 रह गया रिमाइंडर, तो 2 और 2 22 हो गए। अब 22 तो आता नहीं है ना, 2 और 2 4 नहीं होते, यहाँ 2 रिमाइंडर रह गए थे और 2 उतारोगे तो 22 होगा। तो 22 तो आता नहीं 3 की टेबल में, क्या 22 से कम कुछ आता है क्या? हाँ आता है, 22 से कम कितना आता है हमारे पास? 21, कितने पे? 7 पे, 1 रहेगा रिमाइंडर और 15 आएगा 5 पे। और भाई जो ये साउंड आ रही है ना पी पी की, ना इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। ये कुछ छपरी लोग हैं ना, गली में घूमते रहते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। उन्हें बिना हॉर्न बजाए चैन नहीं मिलता। और अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन लगाना भूल जाऊँ तो आप उसको इग्नोर कर देना। आगे देखते हैं, ये हमारा अगला पार्ट 1 2 7 5 आ चुका है। फिर मैंने देखा अभी भी 2 से नहीं कट रहा, पीछे 5 है, हाँ 5 से तो पक्का कटेगा। पर मैंने देखा 3 से कट रहा है क्या? 2 और 1 3, है ना, 2 और 1 3 हो गए, 7 और 3 10, 10 और 5 15, यस। यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। तो करते क्यों नहीं, करो ना, जल्दी जल्दी करो इसे 3 से डिवाइड। तो मैंने 3 से डिवाइड किया, जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 की टेबल में 12 कितने पे आएगा? 4 पे, बहुत बढ़िया मेरे भाई, है ना। 12 आएगा 4 पे, और 7 तो आता नहीं 3 टेबल में। पता भैया अब क्या करें, क्या 6 आता है? तो मेरे भाई 6 क्यों नहीं काटता? 6 कितने पे आएगा? 2 पे, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 आ गया 2 पे। अब रह गया 1, है ना, 1 रह गया। तो बात है भैया 15 आता है क्या? बिल्कुल, 3 5 जा 15, ये आ गए। अब मैंने फिर से देखा 2 से फिर नहीं कट रहा है, फिर मैंने देखा 3 से कट रहा है, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब की बार तो 3 से भी नहीं कट रहा, पर मैंने देखा पीछे 5 है, अब सीधा 5 से ही काटना पड़ेगा। ध्यान रखना आप सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करोगे। तो मैंने देखा 5 से कट रहा है तो मैंने 5 से काटा, ठीक है। तो जब 5 से काटा मैंने इसे, तो 5 की टेबल में 42 तो आता नहीं है, क्या 42 से कम कुछ आता है क्या? बिल्कुल 40 आता है, कितने पे? 8 पे। तो 40 आ गया 8 पे, 2 रह गया रिमाइंडर। अब ये बन जाएगा 2 और 5 25। तो 25 आता है क्या 5 के पार्ट में? बिल्कुल, 5 5 जा 25। और भाई जिनको यूं डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है वो आराम से साइड में डिवाइड कर लेना,
ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता आपको ये डिवाइड करने में दिक्कत आती होगी यार, 10th में पढ़ रहे हो तुम। अब तुम्हें 425 यूँ डिवाइड करके दिखाऊं क्या मैं? 425 5 से यूँ डिवाइड होगा, 40 आएगा 8 पे, 2 रह गया रिमाइंडर 25, 25 आएगा 5 पे, तब भी तो 85 आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने देखा फिर 85 आ गया। अब 85 2 से कट नहीं रहा क्योंकि पीछे 5 है। फिर मैंने देखा सम इनका है डिजिट्स का 8 और 5 13 है ना, तो 13 भी 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से भी नहीं हो रहा, सीधा 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 की टेबल में 8 भी नहीं आता, पर क्या 8 से कम कुछ आता है क्या? बिल्कुल आता है, 8 से कम आता है 5 की टेबल में, 5 खुद, वो भी 1 पे। क्या रहेगा रिमाइंडर 3, फिर आ जाएगा ये 35। क्या 35 आता है 5 की टेबल में? मैंने सोचा, बहुत देर सोचा, फिर याद आया, यस आता है 7 पे, है ना, 7 आ गया। और 17 कितने पे आएगा? 1 पे। बस ये हो गए 3825 के प्राइम फैक्टर्स। और इसे कैसे लिखूंगा मैं? 3825 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, 5 का स्क्वायर 17 एक बार आया है। और ये हो गए, देखो मैंने सारे प्राइम नंबर यूज किए हैं। 3 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और 17 भी प्राइम नंबर है ना मेरे भाई? आसान था क्वेश्चन। चले नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है हमारे पास 4th पार्ट, जहां पे क्या लिखा हुआ है 5005। अब इसके हमें क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो 5005 रुपए का कन्यादान घाला गया है आपकी बार। चलो इसे करते हैं फटाफट डिवाइड। अब आते हैं इसे डिवाइड कैसे करोगे? करें डिवाइड, है ना? हाँ, तो मैंने देखा ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है। फिर मैंने देखा सम करके 5 और 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा। मैंने देखा पीछे 5 है, 5 से जरूर कटेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 5 से कटेगा। तो 5 आएगा 1 पे, ये दोनों 0 यूं की यूं, 5 आएगा 1 पे, है ना, 5 आएगा 1 पे। तो कितना आ गया? 1001, यानी कि 1001, है ना, 1001। नंबर भी ऐसा दे रखा है जिसके रेट के कन्यादान डलते हैं शादियों में, है ना भाई? 1001, 5005, ठीक है। अब 1001 किससे डिवाइड होगा? फिर मैंने और दिमाग लगाया प्राइम नंबरों में। फिर मैंने देखा प्राइम नंबरों में और दिमाग लगाया, क्या 7 से कट रहा है क्या? देखो ये अब 2 से तो जा नहीं रहा, ना ही 3 से जा रहा, 7 से कट रहा है क्या? 7 की, अब मैंने इसे काटा 1001 को 7 से, 7 से कट रहा है, ये 7 से काटा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले मन में चेक कर लिया कि इस प्राइम नंबर से कट रहा है नहीं कट रहा, तो 7 से काटा। 7 में 10 तो आएगा नहीं, 7 आएगा 1 पे, 7 आ गया 1 पे, 3 रह गया। अब 3 0 जा 30, सॉरी 3 0 जा 3 और 0 30 हो गई। तो 30 आता है क्या 7 टेबल में? नहीं, उससे कम कुछ आता हो? बिल्कुल आता है, 28 आता है ना, आप सब जानते हैं। तो 7 4 जा कितना होता है? 28। कितना रह गया? 2 रह गया रिमाइंडर, 2 और 1 21 हो गई, है ना। अब 7 टेबल में क्या 21 आता है? बिल्कुल आता है। कितने पे? 3 पे, बहुत बढ़िया। फिर मैंने देखा 7 से क्या पता दोबारा कट जाए, तो मैं काटने गया 7 से, तो 7 2 14, पर 3 तो कटेगा ही नहीं, तो बस हो गया नाश, 7 से नहीं कट रहा आपकी बारी है। फिर मैंने देखा क्या पता किसी और प्राइम नंबर से कट रहा हो, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11। 11 से काट के देखा तो 11 बन जाए 11 हो जाएगा, 3 रह जाएगा, क्योंकि 14 तो आता नहीं 11 की टेबल में, तो 11 बन जाए 11 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, है ना। 14 - 11 3, और 33 कट जाएगा, बिल्कुल, मतलब 11 से कट रहा है, तो मैं खुश हो गया, चलो मिल गया एक और प्राइम नंबर। 11 से कट रहा है, तो 11 से काटा मैंने, तो 14 तो आता नहीं 11 की टेबल में, तो 11 आएगा 1 पे। कितना बच गया रिमाइंडर? 3 बच गया रिमाइंडर, 14 माइनस का 11 3। अब 33 कटता है क्या? बिल्कुल 3 पे कट जाएगा, 3 पे कट गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 13, और 13 को 13 से काटूंगा 1 आ जाएगा, तो बस आगे नंबर, यानी कि 5005, है ना। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे प्राइम फैक्टर 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। सवाल ढेर। ये बन गए हमारे पास 5005 के प्राइम फैक्टर्स। तो 4 पार्ट तो हो गए हैं, और ध्यान देना सारे प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 11 भी है, 7 भी है और 5 भी है, तो सारे क्या है? प्राइम फैक्टर्स। तो चलो यहाँ तक भी सवाल हो गया हमारा। अब चलते हैं आखिरी सवाल पे, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आपका दिमाग भी खराब करेगा। (7429) तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा। बात भैया आपको कैसे पता? अरे मेरे भाई दिख नहीं रहा तेरे को, पीछे 9 है, कैसे कर देगा? 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, 2 से नहीं। फिर 3 से किया, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितने होते हैं? 22। नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा, बेटा गर्क। फिर मैंने चेक किया, 4 से नहीं होगा, 5 से हो नहीं सकता क्योंकि पीछे 9 है। फिर अगर आप 7 से हो रहा है क्या? 7 1 जा 7,
ठीक है, फिर 0 लूँगा, 7 6 42, 9 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं हो रहा। फिर मैंने 11 चेक किया, 11 चेक करके देखा तो 11 की टेबल में 74 तो आता नहीं है, 66 आता है। कितने पे देखो आपके सामने चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 74 आएगा नहीं, 66 आएगा। कितने पे 6 पे, और 8 आ जाएगा, 82 से कम 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा तो फिर 5 रह जाएगा रिमाइंडर, 59 उस पर भी नहीं आएगा, 11 से भी नहीं कट रहा है। तो 13 से करके देखा तो 13 की टेबल में 74 तो आता नहीं है, उससे कम कुछ आता हो, हाँ आता है ना, 65। कितने पे, 5 पे, तो 65 आ गया। कितना रह गया रिमाइंडर, 9, 92 नहीं आता, 91 आता है, 91 आता है 7 पे, फिर रह गया 1, 19। अरे यार अब ये नहीं कटेगा 13 से भी। फिर आया 17, क्या होता है 17 से कट जाए, 17 से काट के देखा तो मैंने देखा 17 की टेबल में 74 तो आता नहीं है, पर हाँ 68 आता है। कितने पे, 4 पे, है ना, 17 4 जा 68, ठीक है। फिर कितना रह गया रिमाइंडर जाएगा 6, 62 नहीं आता, उससे कम क्या आएगा, 17 3 जा 51, 62 से कम कितना आता है 17 में, 51, 11 रह जाएगा 119, हाँ कट जाएगा, क्योंकि 17 7 जा होता है 119, तो बस कट जाएगा। तो चलो पहला नंबर तो मिला, शुरुआत तो हुई देर से ही सही, पर शुरुआत हो गई, 17 से कटेगा ये, है ना। तो 17 से मैंने इसे काटा तो भाई ये 17 की टेबल में आपको भी यूं ही चेक करने होंगे मेरे भाई, क्योंकि नंबर आपको प्राइम नंबर यूं नहीं मिलेंगे खुद ब खुद आगे किससे कटेगा ये, ठीक है, पर फटाफट चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्पीड तेज रख के। तो बस 17 की टेबल में 74 तो आता नहीं है, 68 आएगा, कितने पे, 4 पे। फिर कितना रहेगा रिमाइंडर, 6 रह गया, क्योंकि 74 में 68 गई, 6 बच गया, 62 फिर नहीं आता, उससे कम कुछ आता है क्या, बिल्कुल 51 आता है। कितने पे, 3 पे, बच गया 11, 119 आता है क्या, 119 आता है, कितने पे, 7 पे, है ना, ये आ गया 437। अब बातें भैया इसे किससे काटोगे, तो ये भाई 7 और 3 10 और 14, 3 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, ठीक है, ये भी इसके बाद ही किसी नंबर से कटेगा। फिर मैंने देखा कि क्योंकि अगर इससे पहले के नंबर से कटना होता ना तो मेरे भाई ये भी कटता, फिर इस बात का ध्यान रखना। अब ध्यान देते हैं 437, तो ये यूं नहीं कट रहा, तो अभी एक काम करते हैं, इसे और किसी नंबर से काट के देते हैं। 17 के बाद कोई प्राइम नंबर आ रहा हो, क्या पता 17 से ही कट रहा हो, तो मैंने 17 से ट्राई किया, 17 से ट्राई किया तो 17 2 हो जाएगा 34, फिर रह जाएगा 34 6 और 3 9 रिमाइंडर रह जाएगा, 97 कटेगा ही नहीं 17 से भी, यानी कि अब की बारी 17 से भी नहीं कट रहा। तो 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 19, है ना, क्योंकि 19 सिर्फ एक से कटता है और एक अपनी टेबल से कटता है, एक से कटता है और एक 19 से कटता है, ध्यान रखना इस बात का। सबको पता है ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से कटते हैं या फिर अपनी टेबल से कटते हैं। तो मैंने 19 से ट्राई किया, तो मैंने देखा कट जाएगा क्या, 19 2 जा 38 रह गया, 38 फिर 5 बचेगा रिमाइंडर 57, हाँ 19 से कट जाएगा। तो 19 2 जा 38, है ना, 19 2 जा 38, ठीक है, और 5 रह गया 57, और ये 57 आ जाएगा 3 पे, 19 3 जा 57, और ये 23 है, 23 खुद प्राइम नंबर होता है, तो 23 से कटेगा, ये आ गया 1 पे। ये सवाल थोड़ा सा भयंकर टाइप में लग रहा था, पर हमने इसे भी चमका दिया, अच्छे से ढेर कर दिया। इसको लिख देंगे 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23। ये थे इन सारे क्वेश्चंस के प्राइम फैक्टर्स। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो भाई मेरी वीडियो को 2x पे देखने की कोशिश ना करें, 1.5x पे देखने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि मेरी नॉर्मल स्पीड भी काफ़ी तेज है, ठीक है, काफ़ी स्पीड में बोलता हूँ मैं, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि भैया ये बात आपकी समझ नहीं आ रही है, या फिर कुछ भी जो भी दिक्कत लगे, वीडियो के जिस पार्ट में दिक्कत आए आप उसे भी टाइम स्टैम्प पे लिख सकते हैं कि भैया इस पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है हमें। आई बात समझ में, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में वो गलती ना करूं। और कोई भी सजेशन हो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। और अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको सेंड करने हैं मेरे पास, भेजने हैं, तो भाई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चैनल के लिंक में इंस्टा का लिंक भी है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, आप वहाँ भी क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के ऊपर, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जो किसके ऊपर था, जो पिछली थ्योरम करी, पिछली वीडियो में जो थ्योरम कौन सी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके ऊपर। आई बात समझ में, अब क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन करेंगे एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, हट रहा हूं मैं बोर्ड के सामने से, ठीक है, उतार लो भाई।